जैसे कि हम तोड़ेंगे यहाँ करिए, ठीक। 156 2 से खाएगा, 2 ये 2 14 7 ये 8 16 ये 2 2 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 तिया 9 पे 13 7 यानी 3 का पढ़ा में 3 का 3 3 तिया 9 यानी 13 तिया 39 क्या आएगा, यानी इसका गुणनफल क्या होना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 3 गुना 13। तो जैसे कि यहाँ देखो आपका यहाँ जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका सही है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, एल्गोरिथम, ठीक। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए बराबर पी क्यू यानी बी क्यू प्लस आर है तो जहाँ क्या होना चाहिए, ये मेरा ये ऑप्शन 3 नंबर मेरा सही है, ठीक। 3 नंबर बोला है कि 7√5 कैसी संख्या, ये मेरा परिमेय ये बच्चा जानता है, ये मेरा हर बच्चा जानता है क्या क्या बताना है। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाली क्रम के बिना होते हैं। फिर से पढ़ो, समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं है ना, हाँ मैंने कहा डरता था। प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन जो गुणनखंडन के आने वाले क्रम के बिना होता है, क्या क्रम के आने वाला मेरा अद्वितीय भी हो सकता है और अनेक भी, यानी इनमें से दोनों होगा, ठीक। तो पी एक्स मेरा है तो मेरा कितना इसमें कटा है, ठीक। इसमें एक मेरा इसमें कटा है, जैसे एक आप लोग देख सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कितना हुआ 3 3 यानी एक्स बराबर क्या होगा 3, ठीक। 3 आया। ये प्रत्येक यानी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर पद शून्य होते, जैसे आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, जब तक इस तरह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, जब इस तरह आएगा तो मेरा एक्स बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस, ठीक। तो फिर ये जो स्क्वायर है स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर उस पट्टी आएगा 15 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस √15 तो एक बार प्लस में लिख दो 15 और एक बार कॉमा दे के -15, ठीक। तो हो गया आंसर। तो देखो कहाँ पे है, जैसे कि कहाँ मेरा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ, जैसे यहाँ तो दिख रहा था मेरा 3 नंबर क्या होगा सही है, यानी 3 नंबर द्विघात समीकरण का शून्यंक होगा, यानी का शून्यंक का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल का सूत्र होता है C/A ना, क्या होता है C/A होता है किसमें, C/A किसमें होता है, मेरा गुणनफल में होता है, गुणनफल में, ओके। तो गुणनफल का हो जाता है, तो मेरा C का मान क्या है, C का मान मेरा 1 है, नहीं एक C का मान 2 है और A का मान 1 तो यानी बराबर 2, तो कहीं पर 2 ऑप्शन है S 3 नंबर में। जैसे रेखिक समीकरण का आप देख रहे हैं
x1 x है, x1 2 है, सब देख रहे हैं 8 नंबर। तो उसमें आपको सही चुने, यानी सही कथन कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये अद्वितीय हल या अनेक हल है। तो हम देखेंगे अनेक हल है, ये अद्वितीय हल है। तो x2 का मान हुआ यानी a1 है, a1 यानी इसमें अनेक हल होना चाहिए, जैसे कि x1 x2 बराबर b1 बटा b2। इसी तरह c1 c2 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये मेरा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जब इस तरह दिख रहा है क्वेश्चन, ये मेरा इस तरह है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 है। तो b1 बटा b2 है, तो जानते हैं कि ये क्या हुआ, ये मेरा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक, क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी ए नंबर सही है। क्या ए नंबर सही होगा? ठीक, यानी 1 से तो -4 होना चाहिए। इसमें ट्रिक होता है, ठीक, इसमें 9 नंबर जो है, 9 नंबर में तुम्हारा ट्रिक होना चाहिए। जैसे कि तुम इस तरह अगर कोई भी विधि से तुम नहीं बना सकता तो इसका ट्रिक होता है। ठीक, जैसे कि देखो एक्स में हम क्या मान रखे, और वाई में जो दोनों को जोड़ने पर 14 है, और एक्स वाई पर मान रखने पर घटाने से क्या आता है, 4 आता है। यानी हमको 9 और 5 रखना है। ठीक है, 9 और 5, तो जैसे कि एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 9, और वाई की जगह 5 बराबर कितना 14 हुआ, और माइनस करो -1 5 कितना हो 4। तो यानी मेरा कितना सही है, यानी जैसे कि समझ जाओ, यानी मेरा सही कौन सा है 9 और 5। ठीक है, 9 और 5 किस में है, इसमें, यानी सी नंबर में मेरा 9 5 है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो अलग कीजिए। ठीक, असंगत मेरा किस में होते हैं, ठीक, समांतर में तो नहीं आते, मेरा समपाती नहीं, समांतर में समांतर तो इसी तरह से जाएगा, समांतर जब जाएगा इस तरह करके, और समपाती जब इधर से गया वो उधर से पाएगा, इसी रेखा में आएगा। ठीक, इसी रेखा में, और प्रतिच्छेद में इस प्रकार के जो दोनों कट जाएंगे। तो बताइए, तो कि असंगत है तो अरे क्या रेखाएं हो सकते हैं, ये मेरा संगत है, ये मेरा असंगत है, ये मेरा संगत है, तो क्या होगा संगत, यानी मेरा समांतर क्या होंगे, संगत होंगे। तो संगत मेरा समांतर कौन है, ए नंबर। निम्नलिखित में यानी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण अगर हम इसको कोई जाना चले निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, ठीक, देखते हैं द्विघात समीकरण कौन है। अगर एक्स एक्स गुना करेंगे तो कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये 2x ये होने का चांस है। ठीक, ये क्या होगा, ये भी कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। द्विघात समीकरण है कौन, ये मेरा 3 नंबर। ठीक, द्विघात समीकरण x का मूल अगर बराबर 0 है तो क्या होगा, असमान और भिन्न हो तो क्या होना चाहिए, जब तुम्हारा मान अगर मान लो अगर तुम्हारा वास्तविक मतलब वास्तविक एवं असमान है, तो वास्तविक के समान तो देखेंगे, तो मेरा हरगिज से नहीं होगा, ये तो मेरा होबे नहीं करेगा, ये मेरा नहीं होगा, नहीं ये मत चांस है, ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा। दोनों में से कौन होगा? दोनों में से तो कौन होगा? तो जैसे कि असमान है तो माइनस भी माइनस वाला है, तो ये नहीं होगा। ये बी नंबर सही है। ठीक, इसमें डी का मान होगा। इसमें डी का मान होगा कुछ नहीं, डी का विविध कर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी। तो ये नंबर में क्या है? सही है। ए पी निकाले। ए पी कौन है? जिसका अंतराल मतलब जिसका अंतराल एक समान हो, 2 4 8, यानी इसका समान 2, तो 2 ये भी नहीं है। यानी 2 का देखेंगे तो 2 का क्या होगा? -4, तो क्या होगा? 2। ठीक, तो 8 में तो 4 या नहीं हुआ। दूसरा देखेंगे, -1 में फिर माइनस घटाओ 1, तो -2 आया। ठीक, तो दूसरा देखेंगे कि -3 माइनस प्लस 1 क्या आएगा? क्या आएगा? तो -2, तो -2 ये मेरा क्या है? ये मेरा सही है। कौन? बी नंबर। तो बी नंबर मेरा सही है क्योंकि इसका डिफरेंट है कितना? एक ही समान है। इनमें क्रमशः के सर्वांश सम होंगे और डी का मान होंगे। ठीक, डी का मान किस तरह निकालेंगे आप तो जानते होंगे। यानी 3/2 में -1/2, तो भागा तो 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। 2 3 1 4 काट दो 2 बार में। ठीक, और डी का मान डिफरेंट 2 का मान है ना, तो 3/√3 और कोमा में 2। इस तरह संख्या देखो, एक सही है। यानी मेरा सही कौन सा है? ए नंबर मेरा सही है। इसके बीच कितने गुणज होना चाहिए? इसके बीच कितने गुणज क्या क्या होना चाहिए? इसके बीच कितने गुणज? 10 से 150 के बीच गुणज कितने होना चाहिए? तो देखो, ये तो डी का भी तो मान नहीं है। एक काम करो, चलो इसको हम 48 से बनाओ। तो ए प्लस -a/d, तो ए का मान क्या है? 10 है ना, प्लस इनका मान नहीं रखो, बराबर में कितना रखेगा? 38। ठीक, 238 रखें। 238 रखें, तो 238 रखे तो मेरा 10 का मान हुआ। ठीक, प्लस हो गया, एन का मान तो नहीं है मेरे पास। ठीक, डी का मान क्या होना चाहिए? डी का मान बराबर कितना? 248। तो 10 माइनस से घटाएंगे इधर हम 1 - डी बराबर तो कितना? 10 में 248 में घटेगा तो कितना? 200 कितना आएगा? आप लोग का ये जो है 17 नंबर, ठीक, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा इनमें से आने वाला है। ठीक, मतलब क्या संख्या यहाँ, यानी इसका क्या आंसर होगा, ये आप लोग बताएंगे। 17 नंबर का आप लोग का होमवर्क रहा, कमेंट में बताना। ठीक, कमेंट करना। जैसे कि यदि इसका 1.3, तो इसका मान पता है कितना होगा? ये मेरा 2 होगा डायरेक्ट, और इसका मान 4.1 होना चाहिए, नहीं 4:1।
बी स्क्वायर तो बी का 90 डिग्री क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कौन मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, बिंदु एक्स है तो मूल बिंदु क्या होना चाहिए? मूल बिंदु की दूरी क्या होना चाहिए? मूल बिंदु एक्स वाई तो मूल बिंदु की दूरी एक्स माइनस, सही है मेरा। मूल बिंदु सही होता है 0 0। ठीक, जीरो जीरो होते हैं मूल बिंदु क्या? 0 0। तो एक्स का मान क्या होना चाहिए? यानी एक्स वाई के मूल बिंदु, एक्स वाई के मूल बिंदु होना चाहिए मेरा, ये मेरा एक्स डी नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में। ठीक, इसका एम का अनुपात होना चाहिए कितना? 1 अनुपात, तो ये भी 1 के अनुपात होना चाहिए ना। देखो 45 डिग्री 45 डिग्री इसके बराबर क्या होना चाहिए? देखो 45 डिग्री जो है तो 45 डिग्री प्लस माइनस तो कटेगा नहीं ना। एक काम करो, 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 निकालो, इसमें 2 होता है। ठीक, तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, तो 2/0 तो 0 मान आएगा। तो 0 मान मेरा किस में है? ये मेरा डी में, तो डी मेरा सही है। इसको शायद आप इस तरह भी बना सकते हैं कि 45 डिग्री का तो मान तो एक करके बना दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 24 का मान, चौबीस का तो मान तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बराबर क्या होते हैं? कोस 90 डिग्री थीटा। ठीक, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कोस, तो यहाँ कोस बदलो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मान लो 18 में तुम 90 घटाएगा 72 हुआ, 72 कोस 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 कट जाएगा और 72 है, दोनों कट जाएगा। तो क्या होगा? आसान हुआ तो मुश्किल नहीं। टेन का मान कितना? लाल का आपको लाल का याद है? तो लाल का साइन कॉस 10, तो लंब बटा कर्ण हुआ। तो लंब बटा कर्ण जो हुआ, तो लंब बटा कर्ण है, तो साइन का क्या होगा? साइन का निकाल दो, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो आधार बचा कितना? आधार लंब मेरा कितना है? लंब मेरा 4 है और के का मान कितना है? 3। तो बचा कौन सी? एक बचा कौन सी? ठीक, कर्ण का मान 4 होना चाहिए। ठीक, हाँ, कर्ण का मान 4, ये 3 नहीं होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसे तो इस तरह है तो मेरा निकल जाएगा 5 मान। ठीक, लंब बी का मान 5 निकलेगा, 5 निकलेगा। तो मेरा साइन बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा, तो लाल का क्या हो गया? आधार नहीं, हाँ, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 5 है। लंब का मान मेरा, लंब का मान मेरा कितना है? 4 है। लंब का मान 4 है और बट्टा में क्या देना चाहिए? लंब बटा कर्ण, कर्ण मेरा 5,
तो बटा इस तरह कहीं पे है नहीं है, देखो 4/5 इस तरह भी लिखा होगा 4 बटा इस तरह आप लोग को नहीं दिख रहा होगा है इस तरह कहीं पे है। हाँ एस इसमें 20 नंबर, तो 20 नंबर हो गया मेरा। ये 26 नंबर देखो क्वेश्चन, ये बोला एक भूमि एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की शिखर पर उन्नयन कोण की ऊंचाई इतनी है, तो क्या बनेंगे। तो बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10 मतलब 10√3 मीटर मारो, ये हमको कंठस्थ याद किया ही है। ठीक, तो ये मेरा क्या सही हो गया, यही है सी नंबर ही सही होगा। सी नंबर में राइट आंसर, क्या राइट आंसर। आप लोग को इंग्लिश का भी करवाएंगे, चिंता मत करो। बच्चा पूछ रहे थे कि इंग्लिश का कब करवाएंगे सर, करवाएंगे शांत रहो। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये जैसे मान लो वृत्त हुआ, समांतर बोला ना, समांतर तो इस तरह खींचेगा तो समांतर नहीं ना बनेगा, तो समांतर किस तरह बनेगा, इस तरह मान नहीं गए, बना नहीं सकते गोल घेरा। समांतर एक यहाँ समांतर एक यहाँ समांतर, ठीक, तो समांतर यहाँ समांतर होगा। मेरा ए बी पी और पी क्यू आर, ये कौन का मान ना 10.2 में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी अगर वृत्त के साथ अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन पर सटने जहाँ सटे जाते हैं वहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री कोण बनते हैं। तो 90 डिग्री कोण बना दिए हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से। ठीक, इसको सिद्ध करने आएगा, यानी ए बी बराबर समांतर दोनों को सिद्ध करना आएगा, लेकिन आप लोग सिद्ध कर लेंगे और दूसरा यानी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो कितना आएंगे इसका 2 होना चाहिए, ठीक 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो होगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो है तो क्यू का स्क्वायर, समकोण है तो इतना इतना मान है, तो मान तो छेद यानी क्यू का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह बना यानी जैसे इस तरह त्रिभुज बना है, ठीक त्रिभुज तरह बना है, पी क्यू आर, तो मेरा पी आर का मान कितना है 6 है, और पी क्यू का मान कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो मेरा बचा किया यानी ओ आर बचा, क्यू आर ना, तो क्यू आर बचा। तो ये जो कर्ण होते हैं इसके और इसके बराबर होते हैं, तो मेरा एक कर्ण कितना 90 डिग्री होना चाहिए, तब फिर क्या होगा 90 डिग्री मेरा राइट आंसर। एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श केंद्र इतना है तो उसकी दूरी भी इतनी है, तो P का मान होना चाहिए, इसको स्क्वायर करके 25 में घटा कितना होगा 7 आंसर 7 आता है हमको याद पूरी तरह नहीं। ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा, एक ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए सही आंसर। यदि एक बिंदु से पी क्यू दूरी की यानी बी इतना 80 पर झुकी है तो पी क्यू पर बराबर है, ए पी बराबर तो पी क्यू मान का क्या होगा 90 डिग्री मान होगा। देखो यहाँ नहीं रुको, तो पी क्यू तो हमारा 100, तो 100 मेरा 50, तो 50 मान होगा, इसको आधा होगा ना। इस तरह मान लो ए बी गया, इस तरह ए बी गया, तो यहाँ मेरा कौन बनना था 80, तो 80 भी 40 से भी 40, तो यह जो कण बनता है ये 100 हुआ, तो 180 हो गया, तो इसका आधा कितना 50। तो इधर से इस तरह वृत्त है ना, इधर से आया इधर से गया, यानी ये जो बीच वाला इस पे बनाता है कौन। मान लो ये वृत्त हुआ, इस तरह बना,
तो ये मेरा 100 डिग्री का कोण बनेगा तो आधा ना होगा, इसका 50, इसका 50 होगा, इसका 50, इसका 80 है तो पूरा कितना, इसका 40, इसका 40, तो इसका 50 नहीं होना चाहिए, तो फिर 50 आंसर सही है। ठीक, 50 आंसर सही। तो हम लोग आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक। ठीक, प्रयास कीजिए हमको सपोर्ट करने के लिए। ठीक, इसी तरह आप क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखेंगे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, इसको ज़्यादातर शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें, शेयर करने ना भूलें। प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, और लाइक, इससे हमको और मोटिवेशन मिलता है। ठीक, आज के लिए